Please join our hands, close your eyes, and start Omkar. साई राम। चलिए अब मुझे साई राम मुकुंद। मैम। चलिए साई राम साई राम साई राम मैम। साई राम आदित्य। मैम। साईराम मैम। साई राम आयुष, आराध्या, साई राम। वैभव, हमने आपको साई राम स्टार्टिंग आपको पहले ही बोल चुके हैं ना। चलिए साईराम मैम। अभ्युदय साई राम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तबीयत साई राम। ओके। उस दिन कितने बच्चे थे जिन्होंने कविता नहीं सुना पाई थी बंदर वाट के लिए? मैम सभी आयुष। बच्चों ने सुना दी थी, कुछ बच्चे। हाँ चलिए आयुष योगी, आज आप तैयार हैं आज की आपकी कविता? ठीक है, 2 बच्चे अभी हो गए, अब कोई नाम नहीं बोलेगा। जब ये 2 बच्चे सुना लेंगे तब आप लोग नाम बोलेंगे। चलिए आयुष योगी, आपकी कविता तैयार है? मैम कौन ओके, सी सुनाना शुरू करिए। मैम 1 मिनट। ओके, 1 मिनट आप रुक जाइए जरा। मुझे कुछ आराध्या का एक मैसेज आया है। क्या आ रहा है आराध्या का मैसेज? मैम, आराध्या सिंह राठौर is suffering from fever, will not attend the meeting. ओके आराध्या राठौर, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मुकुंद, आपकी तैयार है कविता? यस मैम। चलिए आप लोग, हाँ हाँ, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं आराध्या। चलिए शुरू करिए। मुकुंद, आप कविता सुनाना शुरू करिए। एक थी बिल्ली काली, उसका नाम था रूखी। दूसरी थी बिल्ली। मुकुंद, आपकी आवाज पता नहीं क्या हो जाती है जब आप सुनाते हैं, तो माइक क्या कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप थोड़ा सा मोबाइल या जो भी आप जिससे आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हाथ में लेकर सुनाओ कविता। ओके मैम। जिससे आपकी आवाज क्लियर हो जाए बेटा। एक चलिए। थी काली बिल्ली, उसका नाम था रूखी। दूसरी थी सफेद बिल्ली, उसका नाम था सूखी। दोनों थी 4 दिन से भूखी। दोनों को ओके मिली कचौड़ी, उनकी कचौड़ी कल्ली बंदर ने छोड़ी। ओके, गुड, वेरी गुड। मैं उत्कर्ष नहीं बोल पाया था। मैं भी। चलिए भाई एक एक करके बोलो ना। मैंने बोला चलो उत्कर्ष, उत्कर्ष आप बोलेंगे। चलो उत्कर्ष बोलना शुरू करो। रोटी की लड़ाई भाई, रोटी की लड़ाई। दोनों बिल्ली मौसी में रोटी की लड़ाई। काली बोली मेरी रोटी, सफेद बोली मेरी रोटी। बंदर मामा देख रहे थे दोनों की लड़ाई। रोटी की लड़ाई भाई, रोटी की लड़ाई। रोटी देख बंदर की नीयत खोटी। बंदर जाल से खा गया रोटी। दोनों बिल्ली की किस्मत खोटी। रोटी गुड बिल्लियों ने ना खाई। दोनों बिल्ली बहुत पछताई। रोटी की लड़ाई भाई, रोटी की लड़ाई। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कवियुद्दीन, मैम मैं सुना। यस मैम। कवियुद्दीन आपका टर्न है, सुनाइए। मैम मैंने ना थोड़ी बहुत अलग अलग मिला मिला के बनाई है।
कोई बात नहीं, कोशिश तो की है आपने, बहुत अच्छे। चलिए मेरी सुनाइए। बिल्ली काली पीली पानी से वो हो गई गीली गीली होकर लगी कांपने, आची आची लगी छींकने। मैं फिर बोली कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न चीख। अच्छा तबीयत, बंदर मामा पहने बूट, पैर में उनके बढ़िया बूट, पहने सूट, पैर में उनके बढ़िया बूट। जेब का आला गले में डाला, बैग दवाई का ले डाला। साइन बोर्ड अपना लगवाया, डॉक्टर बंदर सिंह लिखवाया। मामा बोले सुन लो बहना, अब सभी से तुम कहना, मुंह पर अपने मास्क लगाओ, कोरोना को दूर भगाओ। अच्छा अच्छा, कबीरुद्दीन, उत्कर्ष अपना माइक बंद करो, उत्कर्ष अपना माइक बंद करो, मैं कबीरुद्दीन से बात कर रहा हूँ। कबीरुद्दीन, ये मेरी बिल्ली काली पीली, ये तो आपने लिखा? यस मैम, मैंने थोड़ी बहुत पापा की हेल्प ली थी। बेटा ये तो हम देखते हैं कि यू अपने स्कूल में एक एलकेजी की बुक है, उसमें है। नो मैम, ये आपका दूसरा वाला बंदर वाला तो है, लेकिन पहली वाली मेरी बुक में भी। बाबा, आपको बीच में बोलने के लिए किसी ने नहीं बोला है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आपने बंदर वाली वो कविता बहुत सुंदर सुनाई आपने। चलिए आयुष योगी, आप मुझे बोल रहे थे कि हाँ मुझे सुनानी है। यस मैम। मोहितांशिनी बुनकर, मोहितांशिनी। यस मैम। आपकी वीडियो में आप नहीं दिख रहा है, कोई और दिख रहा है। नो मैम, मैं ही हूँ। नहीं बेटा, एक बार वीडियो ऑफ करके फिर से शुरू करो। एक मिनट मैम। एक बार वीडियो ऑफ करके फिर से शुरू करो। चलिए आयुष योगी, आप बीच में बोल, ओके हाँ, अब ठीक है। आपने अभी बोला जब कबीरुद्दीन सुना रहा था कि हाँ मुझे सुनानी है, फिर आप चुप हो गए। यस मैम। सुनाइए। काली बिल्ली सफेद बिल्ली, ये तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से तुम कहती हो रोटी मेरी काली, बिल्ली से रोटी मैं इसका फैसला करूंगा। ओके, कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। मैम इतनी है। चलिए ठीक है, कोशिश तो की है आप लोगों ने। और कोई बच्चा जिसकी कविता नहीं हो पाई थी उस दिन? मैम लखन। मैम धैर्य बांझल। चलिए लखन के बाद धैर्य। चलिए। एक था बंदर और एक थी बिल्ली, बंदर बोला बिल्ली रानी बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी, बिल्ली रानी बड़ी सियानी। गुड, वेरी गुड। चलिए गुड, चलिए गुड, कोशिश तो की है आप लोगों ने। ये वैभव बुनकर यदि मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे स्क्रीन पे आओ। यदि वैभव आपने कोई भी चैट बॉक्स में मैसेज फिजूल का डाला तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। मैं मीटिंग से आपको रिमूव कर दूंगी वैभव। आप फिजूल के मैसेज बहुत भेजते हैं। मैम मेरे को कहानी सुनानी थी। कहानी सुनाने के लिए मैंने किसको बोला? अभी मैंने दिया था कहानी सुनाने के लिए क्या किसी को होमवर्क? चलिए उन्मुक्त कासल, नहीं उन्मुक्त नहीं, सॉरी धैर्य बांचल याद कर लिए बिल्ली और बंदर की।
क्या कर लिया है यथार्थ आपने? आपने भी कविता याद कर ली बिल्ली और बंदर की। तो धैर्य बांझिल को सुनाने दो, फिर धैर्य बांझिल के बाद आप सुना देना। ओके, चलिए धैर्य। बिल्ली मौसी हाँ बोलो। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने चूहे खाकर आई हो। क्या बताऊं बंदर भाई, आज नहीं कुछ पेट भरा, एक ही चूहा पाया मैंने, वह भी बिल्कुल सड़ा हुआ। लेकिन धैर्य ये आपने नहीं लिखी है, ये आपने नहीं लिखी। मैंने कहा था आप लिखो, जैसा भी है आप लिखो। चलिए अगला है यथार्थ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। चलिए यथार्थ सुनाइए कविता। एक थी बिल्ली, उसका नाम था सिल्ली, सिल्ली गई दिल्ली, वहाँ पे उसने बहुत मस्ती की। किले के अंदर था बंदर, बंदर ने दी बिल्ली को, बंदर ने दी सिल्ली को मूंगफली। तो बीच में आया भालू, उसने बोला मैं खा लूं, बिल्ली ने मारा पंजा, भालू हो गया गंजा। चलिए ठीक है, कुछ मिलाकर आपने कोशिश की है कुछ। अब और किसी को भी सुनानी है कि मैं आगे बढ़ूं? मैम अभ्युदय। अभ्युदय आपको सुनानी है, चलिए सुनाइए अभ्युदय। मैम 2 मिनट्स। तुम्हारा 2 मिनट्स हमेशा ही रहता है अभ्युदय। मैम बोलूं? हाँ बोलो। मैम मेरे को भी सुनानी है। दो ठीक है बिल्लियां की हुई लड़ाई, बंदर ने बीच बीच में रोटी खाई, दोनों बिल्लियां ने नहीं खाई, दोनों बिल्लियां ने नहीं खाई, हाथ मसल के हो गई भाई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। हाँ वैभव, आप पहले सुना चुके थे ना कविता उसमें, पिछली बार सुना चुके थे ना? ओके तो सुनाइए चलिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक बंदर और बिल्ली रहते थे और वह बहुत अच्छे दोस्त थे। वह एक दिन वह सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने आपको कविता दी थी लिखने के लिए, कहानी नहीं। आपने कविता नहीं बनाई, कोशिश मतलब आप सुन नहीं रहे हैं टीचर्स? मैंने कहानी लिखी थी। नहीं, मैंने कहानी नहीं दी थी तो मैं कहानी क्यों सुनूंगी आपकी? क्योंकि आपका ध्यान कहीं रहता है। आप आपके पास पेन पेपर रहते हैं आप जब पढ़ने बैठते हो तब? यस मैम। फिर आप नोट क्यों नहीं करते हो? मैम हेलो, हाँ बोलिए। मैम मैम मेरी टर्न। आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कब से बोल रहा हूँ। ओके ओके, मैं अभी उन्मुक्त अभी 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 मैं सुनती हूँ, पहले मैं उन्मुक्त अभी मैं मैम इसकी आवाज नहीं आ रही है क्या? कब से बोल रहा था। नहीं, तब से आवाज नहीं आ रही थी, अभी इसकी आवाज आई है। हाँ इसकी आवाज, ये बहुत देर कल भी बहुत ट्राई किया इसने, तो शायद मैम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैंने पूछा इससे आवाज नहीं आ रही है इसकी। नहीं नहीं नहीं, अभी इसकी आवाज आई है, इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी उन्मुक्त की, अभी आना ओके शुरू हुई। मैम। नहीं, ओके मैम। आप एक बार ध्यान रखें, जब आप बोलते हैं ना तो जो स्पीकर्स होते हैं ना उनमें वाइब्रेशन होता है। यदि ऐसा लगे कि हाँ, ओके है ना, देखिए अभी आपने बोला तो उसमें वाइब्रेशन होगा, तो समझ में आता है कि आवाज जा रही है, नहीं तो फिर नहीं जा रही है। है ना? ओके मैम। चलिए कुछ तो प्रॉब्लम वैभव, है। ठीक है, कोई बात नहीं वैभव, आप नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास है तो कल हम फिर से सुन लेंगे, आप कल तैयारी कर लेना। चलिए उत्कर्ष, उत्कर्ष आप सुनाना चाहते हैं? उन्मुक्त, सॉरी उन्मुक्त, उन्मुक्त आप सुनाना चाहते, सुनाइए कविता अपनी। दो बिल्ली थी,
दो बिल्ली थी, एक दिन उनको रोटी मिली। दोनों आपस में झगड़ने लगी। उधर से आया एक बंदर। मामा, क्यों झगड़ रही हो बिल्ली रानी? लो, मैं तुम्हारी रोटी काट देता हूँ। एक तराजू लेकर आऊं? आधी रोटी इसमें रखूं, आधी रखूं? तराजू उठाता, एक पल्ला ऊपर और दूसरा नीचे है। आधी रोटी उसकी खाता, बार बार वो ऐसा करता और रोटी खाता जाता। अच्छी कोशिश अब तो मेरे हाथ थक गए। सफेद बिल्ली, ये काली बिल्ली को दे दो। अब ना उठाओ और तराजू। नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े को काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। अब पछताने से क्या फायदा, जब बंदर खा गया पूरी रोटी। गुड गुड, बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। चलिए, अब मेरे पास दो बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम मैं ले रही हूँ, वो खुद नहीं बोल रहे हैं। हार्दिका, हार्दिका मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। आपने लिखी कविता? नो मैम। ठीक है, तो कल आप कविता लिख कर रखना। बंदर और बिल्ली की कविता एक लिख कर रखना, खुद बनाना है कविता, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट है समर्थ शर्मा। समर्थ शर्मा, समर्थ, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्ली मौसी गई बाजार, कहने लगी मैं गाय बहुत बड़ी। खाया उसने मक्खन का गोला, देने पर उसे रुपए 16। भैया चूहों का क्या है दाम, करके मुंह से खड़ी। चूहों को देख बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। बिल्ली देख बंदर गुर्राया। गुड गुड, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब मैं एक स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ इस वाली, उसको बहुत अच्छे, उसमें एक वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को इसका, ठीक है? चलिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है हमारी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैं अभी और एक बार प्रेजेंट करती हूँ दोबारा से। नहीं दिख। हो सकता है थोड़ा लेट प्रेजेंट हो, करती हूँ कोशिश में। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आपको दिख देती हूँ स्क्रीन। यस मैम, दिख रही है स्क्रीन। हाँ, यस मैम, दिख रही है। यस हाँ मैम। हाँ,
हाँ मुझे पता चल गया, मेरे पास आ गया, मैसेज आ गया, स्क्रीन दिख रही है। देखिए बहुत सुंदर वीडियो है ये। चलिए शुरू करेंगे हम वीडियो देखना। स्टार्ट। बंदर बांट। इस नाटक में दो बिल्लियों जो एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही हैं और एक बंदर जो चालाकी से बिल्लियों को कैसे उल्लू बनाता है। एक मिनट, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करके रखेंगे तभी अच्छे से सुनाई देगा। के बारे में बताया गया है। पहला दृश्य, कमरे के बीच में एक टेबल है। टेबल पर एक रोटी का टुकड़ा है। म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हुए दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली आती हैं और दोनों एक दूसरे को नमस्ते करती हैं। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूं, भूखी हूं। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूं। सफेद बिल्ली, मुझे रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती है कि पास कहीं रोटी है। सफेद बिल्ली, टेबल पर रोटी रखी है, मैं ले लूं लेकिन कोई आ ना जाए। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहां भाग रही है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जिसने पहले देखा उसका हक है रोटी पर। काली बिल्ली, जिसने दौड़कर पहले रोटी ले ली उसका पहले हक है रोटी पर। रोटी मेरी कहकर दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब बंदर आता है। बंदर, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मैं इसका फैसला करूंगा कि रोटी किसकी है। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे। बंदर दोनों से रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर टेबल पर बैठा है। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां टेबल के सामने खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले रोटी लेने मैं झपटी थी, इससे रोटी पर पूरा मेरा हक बनता है। बंदर, तुम दोनों का कोई गवाह भी था। दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई। बंदर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास तराजू है। बंदर टेबल के नीचे से तराजू निकालकर लाता है। रोटी दो हिस्सों में तोड़कर पलड़े में रखता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा पलड़ा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू दूसरे तरफ से उठता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखने लगी। सफेद बिल्ली, आप थक गए होंगे, अब तराजू न उठाएं। काली बिल्ली, बचा कुचा हमको दे दे, हम आपस में बांट कर खाएंगी।
बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूं, बचा कुचा भी खा लेता हूं। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है और दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठती हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट होगा। चलिए, मैं प्रश्न पूछूंगी, आप लोग उत्तर देंगे। तैयार हैं आप लोग? यस मैम, इसको लिखना भी है कॉपी में? नहीं, इनको कॉपी में नहीं लिखना है बेटा, इनको कॉपी में नहीं लिखना है। अभी कॉपी में लिखने के लिए मैंने आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेज दिए हैं, उनको कॉपी में लिखना है। ओके, फिर हमको कल क्लास में दिखाना है। आज आपको दे दिए हैं क्वेश्चन, कल क्लास में दिखाना है, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है। सब बच्चों को कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं ग्रुप पर, वो क्वेश्चंस करना है। चलिए, टेबल पर क्या रखा था? चपाती, मैम टेबल पर रोटी रखी थी। रोटी रखी। रोटी मैम, रोटी। सारे बच्चे एक बार आंसर बोल के अपना माइक म्यूट कर लिया करें, नहीं तो शोर ज्यादा होगा और टाइम ज्यादा हो जाएगा कंज्यूम। ठीक है, चलिए, कौन सबसे पहले टेबल से रोटी लेकर भागा था? काली बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली। चलिए, हाँ, मैंने सुन लिया, आंसर है काली बिल्ली। काली बिल्ली। बंदर दोनों बिल्लियों को लेकर कहाँ गया था? बिल्लियों को लेकर कहाँ गया था? दोनों बंदर कहाँ गया? कचहरी में। कचहरी में गया। चलिए, बंदर ने बिल्लियों के झगड़े का हल निकालने के लिए क्या किया? मैम टेबल के नीचे वाला तराजू लेकर आया वो। मैम टेबल के नीचे वाला तराजू लेके आया। ओके। नाटक में सबसे ज्यादा चालाक कौन था? बंदर। ज्यादा चालाक बंदर था। हाँ, किसी पेरेंट्स की आवाज आ रही है। चलिए, नेक्स्ट हम निकालते हैं, क्या है? मैम बंदर। इसमें से सबसे ज्यादा चालाक कौन था? बंदर। बंदर था। चलिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन लेकर भागा था? काली बिल्ली। काली बिल्ली, काली बिल्ली। ओके। बिल्ली। बंदर ने रोटी खुद खा ली। ओके। ओके, नेक्स्ट, कहाँ लेकर गया था दोनों को? टेबल पे। कचहरी। टेबल पर क्या रखा था? रोटी का टुकड़ा रखा था मैम। का टुकड़ा। अरे ओके,
मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करके आ रही हूँ हम लोग के पास। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। जब बंदर तराजू से रोटी तौल रहा था तो एक तरफ का पल्ला नीचे क्यों जा रहा था? क्या कारण था नीचे जाने का? क्योंकि वो भारी हो रहा था। रोटी क्योंकि वो भारी था। क्योंकि वो भारी था। क्योंकि वो भारी था। क्योंकि वो भारी था मैम। क्योंकि वो बड़ा टुकड़ा था। सारे बच्चे साई राम, साई राम, साई राम। सारे बच्चे माइक म्यूट करो, मैं पूछूंगी। हाँ, एकदम से आप लोग चिल्लाने लगते हैं। अभ्युदय, आदित्य लोधा, सब माइक म्यूट करो। मैं पूछूंगी नाम लेकर। आदित्य, हाँ चलिए, मैं सबसे पूछूंगी। अच्छा, सब बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ना भारी था। यथार्थ माइक म्यूट करो, यथार्थ माइक म्यूट करो। पहले क्वेश्चन अच्छे से सुनो। यथार्थ, आप मुझे सुन रहे हैं तो माइक म्यूट करिए। देखिए, आप सब बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ना भारी था। भारी क्यों था, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। उत्तर देंगे आराध्या, भार्गव। आराध्या ने दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है। आराध्या, भार्गव। आराध्या, भार्गव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, पढ़ना मैम भारी क्यों था? मैम क्योंकि हाँ? एक तरफ का ज्यादा था। क्या ज्यादा था? रोटी का टुकड़ा। हाँ, क्योंकि बंदर ने एक तरफ रोटी का टुकड़ा ज्यादा रख रखा था, तो इसलिए वो भारी हो गया था। और आराध्या, आपने दो जगह से ज्वाइन किया हुआ था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा इससे जुड़ा हुआ है कि बंदर ने ऐसा क्यों किया होगा कि एक तरफ रोटी का टुकड़ा ज्यादा रख दिया? चलिए बताएगा। अभ्युदय, आप बताना चाहेंगे? अभ्युदय, आप बता। मैम क्योंकि उसको करना था रोटी का टुकड़ा। उससे रोटी खानी थी, मतलब बिल्लियों को मूर्ख बनाना था। चलिए देखिए, कोई भी बीच में ये मत बोलो मैं बोलूं मैं बोलूं। मैं सबको रोल नंबर से बुला रही हूँ। आज आपका टर्न आया तो कल दूसरे बच्चे का टर्न आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद जब दोनों तरफ से बिल्लियां बंदर रोटी खाने लगे, तो बिल्लियों ने ऐसा क्यों कहा कि तुम थक गए हो, अब तराजू छोड़ दो? इसका आंसर देगा आदित्य लोधा। मैम क्योंकि आदित्य लोधा। को उसकी चाल समझ में आ शिवांश, शिवांश, आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? बोलो ना, मैंने प्रश्न समझ गई थी। बोलो ना, क्या हुआ आदित्य? बिल्लियां समझ गई थी कि बंदर हमें उल्लू बिल्लियां समझ गई थी कि बंदर हमको उल्लू बनाकर पूरा रोटी खाना चाहता है। चलिए, जब बंदर पूरी रोटी खा गया तब बिल्लियों को ये समझ में आ गया बंदर ने हमें उल्लू बनाया। अलीना, अलीना का टर्न है इस बार। अलीना बताएगी मुझे क्या। हाँ अलीना, क्या बंदर ने ठीक किया? बंदर ने सही किया? हाँ, नहीं किया तो क्यों नहीं किया बंदर ने सही? बताओ। बंदर ने सही क्यों नहीं करना चाहिए था ऐसा? उसका ही तो कारण मैं पूछ रही हूँ। बिल्लियों की थी। अच्छा, बिल्लियों की रोटी थी। अनिरुद्र साहू, अलीना माइक म्यूट कर लो। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि बंदर को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? यस मैम। बोलिए। बंदर को इसलिए क्यों नहीं करना चाहिए कि है ना, दोनों बिल्लियों की लड़ाई हो जाती, फिर तो
पहले भी हो ही रही थी मैम, इसलिए उसने पूरी रोटी खा ली। तो अच्छा किया बंदर ने। नो मैम, फिर आप बोलो ना कि बिल्लियों की लड़ाई। बिल्लियों के साथ। अच्छा, अनीश, अनीश आप बोलेंगे? नो मैम। यस मैम। अनीश आपको कुछ बोलना है इस बारे में कि बंदर ने रोटी खाई तो क्यों ठीक किया? यस मैम। बोलना अनीश, बोलो क्यों बंदर ने ठीक किया कि गलत किया? क्योंकि बंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो रोटी बिल्लियों को मिली थी। अच्छा, बिल्लियों को मिली थी ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसने खा ली। कोई और कारण बता पाएंगे आप, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? मैम आयुष होगी। आपका नंबर आ रहा है बेटा आयुष, आयुष आपका ही नंबर आ रहा है, नेक्स्ट आपका नंबर आ रहा है। हाँ आदित्य, आदित्य आप आंसर बता चुके हैं, आप माइक म्यूट कर दो, दूसरे बच्चों को भी। आदित्य आप माइक म्यूट कर लीजिए, आदित्य आप माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए वैभव, सॉरी नेक्स्ट है अथर्व। आप, अथर्व आपने क्लास ज्वाइन किया है, चलिए अथर्व आप बताइए। यस मैम। अथर्व आप बताइए कि क्या बंदर ने सही किया या गलत किया, और यदि क्यों ये सब किया तो। चलिए कोई भी मैसेज। गलत करा, क्यों किया? क्योंकि जिससे बिल्लियों का झगड़ा हो जाए और वो झगड़े के बीच में रोटी खा ले। अच्छा, और कुछ बोलना है? नो मैम। देखिए कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं माई टर्न माई टर्न, आपको समझ आ रहा होगा, मैडम क्लास में अल्फाबेटिकली सबका ले रही हैं। आज जिन बच्चों का नंबर आ रहा है, नेक्स्ट टाइम में हम दूसरे बच्चों का नंबर ले लेंगे। हमको याद रहेगा कि कहाँ तक हमने बच्चों को सुना था। जब कोई अगला प्रश्न आएगा तो हम अगले बच्चों से कर लेंगे थोड़ा इसका। हाँ चलिए वैभव, वैभव आपका टर्न है, क्या आप आंसर देना चाहेंगे इसके बाद? यस मैम। क्या आंसर देना चाहेंगे इसका, बिल्लियों ने सही किया या गलत किया? मैम बिल्लियों को मैम मिल बांट के खा लेना चाहिए थी, उसके कारण उनका झगड़ा भी नहीं होता। ओके ओके ठीक है, मैं पूछ रही थी कि बंदर नहीं, बंदर नहीं। मैम आदित्य लो जाओ। आदित्य आप आंसर दे चुके हैं मैम ना? बंदर ने मैम सही नहीं किया। हाँ क्यों नहीं किया? देखिए मोहम्मद अमान, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं अभी इतनी क्लियर बोल चुकी हूँ कि मैसेज नहीं करना है कि माई टर्न माई टर्न, उसके बाद भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। चलिए अगला टर्न है चिन्मय का, चिन्मय का, चिन्मय आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ आप बताइए कि बंदर ने ठीक किया या नहीं? मैम उसने सही किया। वो अच्छा, अगर वो पूरी रोटी खा लेता तो वो बिल्लियां भी नहीं झगड़ती। नहीं 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 आप अभी समझे नहीं। चिन्मय बात सुनो मेरी, आप मुझे ये बताओ, बंदर ने ठीक नहीं किया, ओके बंदर ने ठीक नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया? भाई आप बोल रहे हो कि पूरी रोटी खा ली तो बिल्लियां नहीं झगड़ती, आप बताओ मुझे चिन्मय कि बंदर ने ठीक क्यों नहीं किया, रोटी खाकर ठीक क्यों नहीं किया, उसे क्या करना चाहिए था? उसने उन दोनों को अच्छे से बांट कर उन दोनों को दे देना चाहिए था। हाँ ये वाली बात कि उनको बांट देनी चाहिए थी रोटी, ना कि खुद खानी चाहिए थी। देवांशी आप मुझे सुन रहे हैं? चलिए देवांशी, देवांशी हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ अलग सा, कुछ अच्छा सा? बोलिए। देवांशी बोलना चाहेंगे आप? सायरा, देवांशी आप बोलना चाहेंगे?
चलिए, कि बंदर ने सही किया या गलत किया रोटी खाकर? गलत किया। क्यों गलत किया? रोटी खानी। गौरव, गौरव, हाँ देवांशी। बिल्लियों ने रोटी ढूंढी थी। बिल्लियों ने रोटी ढूंढी थी। चलिए ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा देखिए, आप लोग सुनिए, बहुत सारे यहाँ तक मैंने सुन लिया है, दिव्यांशी तक। मैं अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट टर्न में मैं दूसरे बच्चों से सुनूंगी। तो इन बच्चों ने जिनने आंसर दिया है वो बच्चे कल नहीं बोलेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, कल भी आपकी क्लास जो हिंदी की है वो 8:30 पर ही होगी। जो पहले होती थी ना इवनिंग में, वो इवनिंग में नहीं होगी, आपकी क्लास 8:30 पर ही होगी मॉर्निंग में। ओके, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। कल की क्लास फिर से 8:30 पर होगी, मैं मैसेज भेजूंगी और 8:30 पर ही आपकी क्लास होगी। ठीक है, चलिए। आयुष योगी, आप आवाजें निकालना बंद करें। और साईराम, चलिए आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसके लिए आप जल्दी से लीव करो और नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो। साईराम। साईराम मैम।